हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ना, इंट्रोडक्शन टू सर्विस सेक्टर, ये तुम्हारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है। सर्विस सेक्टर वर्ड दिया वो इंपॉर्टेंट सेम टू का। ओके, अब इसमें देखिएगा ना बच्चों लोग, तो इसमें बहुत सारे आंसर है। 4 चैप्टर दिया है, हर एक चैप्टर में 8-8 क्वेश्चन दिए ना, 8-8-16 मतलब 30 क्वेश्चन दिया है। अब 30 में तो मैं तुमको 12 से 14 क्वेश्चन आईएमपी बताता हूँ, उतना ही पढ़ना, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एकदम ईजी है। ओके, और मतलब 30 मार्क का ही पेपर है, तो सबसे पहले जो 4 मॉड्यूल है ना, आप लोग क्या करेंगे मालूम है? उल्टा स्टार्ट करेंगे, सीधा मत करो, बोरिंग है। मैं बताता हूँ। सबसे पहले ई कॉमर्स पढ़ना। ओके, ई कॉमर्स वही है जो तुमने 12th में पढ़ा था। तो ई कॉमर्स का सबसे पहले अपने को क्या दिया है इधर देखो, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और लिमिटेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब एडवांटेजेस होता है, इसका मतलब डिसएडवांटेजेस। ये दोनों पढ़ेंगे, तुम्हारा फीचर्स हो जाएगा। ओके, फिर बाद में आपको मॉड्यूल दिया है, B2C पढ़ो, B2B और C2C, तीनों में इजी है, रीड कर लेगा, आ जाएगा। और चैलेंजेस मतलब नेगेटिव पॉइंट, मतलब ई कॉमर्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इंडिया में, ई कॉमर्स में क्या क्या चैलेंजेस देखना पड़ता है। ओके, और ये इंडियन कॉर्पोरेट्स, तो ट्रांजिशन मतलब चेंज हुआ है। तो अगर ये 2-3-4 आंसर पड़ेगा ना, तो पूरा ये टॉपिक ही कवर हो जाएगा। ओके, फिर इसके ऊपर दिया रिटेलिंग। तो रिटेलिंग में डिस्टिंग्विश है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। ये डिस्टिंग्विश टाइप है, इसको पढ़ना है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज फिर ये पढ़ना है। रिटेल फॉर्मेट दो है, स्टोर और एक नॉन स्टोर, स्टोर और नॉन स्टोर। फिर स्टोर प्लानिंग, मतलब स्टोर का प्लानिंग कैसे होता है वो पढ़ लेंगे। ओके, बाद में हम लोग को ये पढ़ना है कि चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस मतलब नेगेटिव पॉइंट डाल देने का। रिटेल सेक्टर में जैसे मॉल्स हो गया, उसको चैलेंजेस मतलब तो रिटेल नेगेटिव पॉइंट डालेंगे तो कवर हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया यूनिट 2, है ना। इसमें 2 टॉपिक है। अब उसके बाद है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा सर्विस। तो सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, फीचर ऑफ सर्विस, सर्विस क्या होता है, फीचर्स ऑफ सर्विस पढ़ना। ओके, इसके बाद दिया क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया, सर्विस सेक्टर ने देश को क्या दिया वो पढ़ लेंगे। फिर सर्विस मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। ये 4 पॉइंट है, ये रिवाइज करेंगे। अगर चैलेंजेस आया तो फीचर्स को मतलब कैरेक्टरिस्टिक को नेगेटिव में डाल देंगे। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मालूम है, सर्विस का। फिर डिलीवरी वाला भी आंसर है, बाद में देखना पड़ेगा, पर इतना तो सर्विस में करना पड़ेगा। विलास में ट्रेंड्स है, तो इसमें क्या दिया है, बीपीओ पढ़ो, उसका पॉइंट केपीओ और एलपीओ में डाल देंगे, मतलब एक ही पढ़ना है बीपीओ। उसके बाद बैंकिंग के ऊपर एक आंसर है, वो पढ़ लेना। एफडीआई मतलब बाहर का पैसा इंडिया, मतलब इंडिया में आ रहा है। ओके, वो पढ़ेंगे। फिर एक आंसर है लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक के ऊपर आंसर पढ़ो, आएगा। लॉजिस्टिक मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक बोलो तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका इंपोर्टेंस पढ़ लो, आंसर तुमको एग्जाम में देखेगा ही देखेगा। तो ये तुम्हारा पूरा ना कौन सा सब्जेक्ट है, ये है तुम्हारा सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सर्विस मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू सर्विस मार्केटिंग या सर्विस सेक्टर। तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है, इधर से तुमको पढ़ाई स्टार्ट करना है। ये सब्जेक्ट यही पहला पेपर होता है, बस इतना बोलना है। हेड पॉइंट याद करो, ओनवर्ड्स में लिखो, हेड पॉइंट याद रखो और ओनवर्ड्स में लिखो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।